तो जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेजर्स। लेजर्स जो होता है अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे बोला जाता है जर्नलाइजिंग, है ना। ये कल की थ्योरी आपके पास आज आई थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये शब्द। उसके बाद उसे लेजर्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इसे कहा जाता है पोस्टिंग, जो कि जर्नल की हेल्प से होती है। अगर आप जर्नल नहीं करेंगे तो आप लेजर भी नहीं कर सकते। जर्नल इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लेजर्स। अब ये लेजर्स क्या है, इसको समझने के लिए आप ये समझे ध्यान से। आपने इतनी सारी जर्नल एंट्री करी, आप एक शॉपकीपर की या एक बिजनेसमैन की जर्नल एंट्री करते हुए एक पूरा क्वेश्चन आता था कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सैलरी पे करी, रेंट पे करी, रेंट पे किया, गुड्स सोल्ड किए, कैश में किए, क्रेडिट में किए, परचेज किए, बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ जाती थी। 15-20 ट्रांजैक्शन आ गई एक क्वेश्चन में, एक ही शॉपकीपर से रिलेटेड। अब जब सारी एंट्रीज आपने कर ली तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास कैश कितना है आज की डेट में, आपने कुल मिला के सेल्स कितनी कर ली, अगर आपका कोई क्रेडिटर है मोहन, आपको उसको कितना पैसा देना बाकी है, तो ये सारी जानकारी जर्नल नहीं दे पाता। इसके लिए हम लेजर की हेल्प लेते हैं। लेजर क्या है? लेजर इज द समरी ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। आपकी एंट्रीज में जितने भी अकाउंट हैं, एक मिनट, आपकी एंट्रीज में जितने भी अकाउंट हैं उन सब के, जैसे कैश, बैंक, कैपिटल, रेंट, सैलरी, सबकी अलग अलग समरी, सबको एक अलग अलग, पहले कैश की समरी बनती है, फिर बैंक, ऑर्डर नहीं है कोई, यानी सबका एक अलग अलग पेज बन जाता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये बुक्स मिलती हैं, लेजर की बुक मिलेगी, लेकिन अब हम हर एक चैप्टर के लिए बुक तो खरीद नहीं सकते हैं, तो हम अपनी ही कॉपी में इसका फॉर्मेट बना के चलते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसे आपके पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई है, मैं वो भी भेजूंगा आपको कि कॉपी में आप लेजर कैसे बनाएं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहा जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, ये डेबिट साइड क्यों है, ये क्रेडिट साइड क्यों है, ये समझो ध्यान से। बहुत सिंपल सा रूल है। आप डेबिट क्रेडिट किधर भी ले लें तो जो बार बार अकाउंटिंग पढ़ेगा उसे कंफ्यूजन रहेगा, तो एक कॉमन रूल बना दिया कि लेफ्ट वाली डेबिट साइड हो जाएगी, राइट वाली क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये उसी तरीके से है जैसे सड़क में कहा गया है कि लेफ्ट साइड गाड़ी चलाओ ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। तो सब एक जैसा काम करें, यूनिफॉर्मिटी आए, जैसा मैं करूं वैसा ही आप लोग करें, वैसा जैसा मैं करूं वैसा अजय करे, कुणाल करे, आदित्य करे, प्रवीण करे, सब एक जैसा काम करें। तो एक रूल बना दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड शुड बी द क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में 3 कॉलम है। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, सॉरी 4 कॉलम है, चौथा जर्नल फोलियो। लेजर में क्या था, जर्नल में क्या था, लेजर फोलियो, और लेजर में क्या है, जर्नल फोलियो, और चौथा कॉलम है अमाउंट का। अब इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि इस कॉलम का क्या रोल होता है। यूज हमें तब भी नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए। यही कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं। सेम ये लेजर का फॉर्मेट होता है। तो अगर एक क्वेश्चन में 15 अकाउंट यूज हो रहे हैं तो आपको 15 लेजर बनाने पड़ सकते हैं।
जिसमें जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है उतना बड़ा लेजर बनेगा, जिसमें कम ट्रांजैक्शन है उसका लेजर छोटा बनेगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे समझ आएगा। एक बार याद रखो कि हर टॉपिक को पहले 2 दिन दो। आप ये सोचो कि किसी भी टॉपिक को अकाउंट्स में आप पहले दिन से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करो, चाहे आप जर्नल की बात करो, अब हम लेजर पे आ गए हैं, शुरू में अटपटा लगेगा। अब लेजर का रूल क्या है कि जिसका भी आप लेजर बना रहे हैं, जिसका भी, कैश का, कैपिटल का, बैंक, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सबका अलग अलग लेजर होता है, या आप कह सकते हो सबका अलग अलग अकाउंट होता है। इसे अकाउंट भी बोला जाता है। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया गया, इसके लिए कहा गया ये टी शेप अकाउंट है। टी शेप, टी शेप क्यों? आपने देखा होगा शुरुआत मैंने टी से करी, एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है, इसे टी शेप अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज हम सुरेश का लेजर बना रहे हैं, सुरेश अकाउंट, तो जिसका लेजर बना रहे हैं उसका नाम ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? लेजर में लिखने को पोस्टिंग कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। अब पोस्टिंग कैसे होगी? अगर आपकी ट्रांजैक्शन में एंट्री में सुरेश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी, अगर आपकी एंट्री में सुरेश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं दोनों तरह की एंट्री लिख देता हूं। मान लो एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश और अमाउंट है 10,000, और अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री है 4,000। मैं जिसमें सुरेश क्रेडिट हो रहा है उस एंट्री को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसमें सुरेश डेबिट हो रहा है उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों चीजें समझा रहा हूं, फिर आपके जो कल क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी। अब इसमें सुरेश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो किधर आना चाहिए? इस साइड आना चाहिए। सपोज ये जनवरी 1 को हुआ और ये जनवरी 10 को हुआ, तो ये जनवरी 1 को हुआ है तो इधर आना चाहिए, तो डेट कॉलम में डेट डल जाएगी ट्रांजैक्शन की। अब पोस्टिंग कैसे होगी? इसका एक रूल है जो मन में बोलना है, नाम तेरा अमाउंट मेरी। सुरेश के लेजर में पोस्टिंग करते वक्त आपको सुरेश का नाम नहीं लिखना है, आपको हमेशा एंट्री के दूसरी साइड में जो लेजर है उसका नाम लिखना है, और अमाउंट इसी की लिखनी है। अमाउंट ये वाली आएगी, क्योंकि कहीं अभी कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अमाउंट इसी की आएगी, नाम दूसरे का आएगा, नाम तेरा अमाउंट मेरी। जब भी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट से पहले बाय लिखेंगे, जब भी डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट से पहले टू लिखेंगे। ये लेजर का रूल है। ये डेबिट साइड में जो भी लिखा जाएगा वो टू लगा के लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखा जाएगा वो बाय लगा के लिखा जाएगा। ठीक है, और अकाउंट हमेशा दूसरा आएगा। यहाँ पे वो है, क्योंकि सुरेश क्रेडिट हो रहा होगा तो यहाँ पे वो अकाउंट आएगा जो डेबिट हो रहा होगा, यानी डेबिट जो हो रहे हैं उनके आगे बाय लग जाएगा। और यहाँ पर सुरेश डेबिट हो रहा होगा तो यहाँ पे टू लगा के लिखा जाएगा। इसका मतलब सुरेश यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है वो आएगा, और जो क्रेडिट होता है उसके आगे तो टू लगता ही है। तो नई चीज ये है, जो डेबिट होगा उसके आगे बाय लगेगा। अब कैसे पोस्टिंग करेंगे ये समझो। सुरेश क्रेडिट हो रहा है तो इधर पोस्टिंग होगी, डेबिट क्या हो रहा है? परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट सुरेश के सामने वाली इसके सामने। अब हमने यहाँ पे बाय परचेज क्यों लिखा है? बाय सुरेश लिख के काम खत्म करते, ऐसा रूल क्यों बनाया कि सुरेश में बाय परचेज लिखो? इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया? ये समझो
बेटा क्या कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप अभी सुनो ध्यान से, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसको बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुने। लेजर में हम बाय परचेज अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, बाय सुरेश क्यों नहीं लिख रहे, ये समझो। इससे एंट्री, पूरी एंट्री का पता चल जाता है। अगर आपने लेजर की किताब खोली हुई है, अगर यहाँ पर आप बाय सुरेश लिखते तो आपको जानना पड़ता, आपको जर्नल खोलना पड़ता ये जानने के लिए कि सुरेश को क्रेडिट क्यों किया गया है। अब आपको जर्नल देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लेजर में ही जब बाय परचेज अकाउंट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाय परचेज का मतलब है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं और सुरेश क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। आप लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं। रियल तरीका होता है जर्नल से लेजर बनेगा, लेकिन आप लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग को एक साइंटिफिक लैंग्वेज बोला गया है कि सब कुछ एक्सप्लेन करके इसमें लिखा जाता है। तो इसलिए हमेशा अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाता है ताकि पूरी एंट्री लेजर में आ जाए। अब अगली एंट्री की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सुरेश डेबिट हो रहा है, कौन सी तारीख को, जनवरी 10 को। क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी सुरेश के सामने वाली। रूल ये है, नाम तेरा अमाउंट मेरी, योर्स नेम अमाउंट माइन, नाम तेरा अमाउंट मेरी, ठीक है। चाहे कोई पहले बोलो, अमाउंट मेरी नाम तेरा, किसी भी तरीके से बोल लो, ये मन में बोलना है, किसी को बताना नहीं है, ये किसी किताब में रूल नहीं लिखा है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। ऐसे ही परचेज का रूल लेजर बनेगा, ऐसे ही बैंक का लेजर बनेगा। तो अभी ये मैंने आपको सिर्फ एक रूपरेखा दी है, एग्जैक्टली आपको कल पूरा सॉल्व मिलेगा, ठीक है। कल डिस्कशन और है, जो वीडियो मैं बनाऊंगा या बनाया है मैंने, उसमें और डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। चलो ये एक बात हो गई। अब लेजर की एंट्रीज पूरी हो गई। लेजर में जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, क्योंकि 2 ही एंट्री थी, तो लेजर को क्लोज करना पड़ता है, सभी लेजर्स को क्लोज करना पड़ता है। तो अब मैं उसके बारे में बताता हूं, क्लोजिंग ऑफ लेजर्स के बारे में। जो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज हैं, ये बैलेंस कैरेट डाउन से क्लोज होते हैं। कैसे क्लोज होते हैं कल पता चलेगा, अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म है कैरेट डाउन, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस के लिए कि ईयर के एंड में कैश इतना बचा, बैंक इतना बचा, उसके लिए ये आपको अपने फादर की पासबुक में मिल जाएंगे ये शब्द, बैलेंस कैरेट डाउन। बैंक की जो पासबुक है उसमें ये वर्ड लिखा होगा, देखना। बैलेंस कैरेट डाउन से क्लोज होते हैं। एसेट के अकाउंट जितने भी हैं, कैपिटल के अकाउंट जितने भी हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट जितने भी हैं। इनकम के जो अकाउंट हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होते हैं। एक्सपेंसेस के अकाउंट लेजर जो हैं, एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में समझ आती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को खरीदने से लेकर बनाने में खर्च किए जाते हैं। बेसिकली जो हमारे गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज, वो गुड्स में एक गुड्स की लाइफ में एक ही बार उस पर खर्च होते हैं। जैसे गुड्स की मैं पैकिंग करूंगा तो गुड्स की पैकिंग जो है वो एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी, वो उसकी लाइफ में एक ही बार खर्च होगा। लेकिन अगर मैं गुड्स को गोदाम में रखूंगा तो उस गोदाम का किराया मैं हर महीने दूंगा जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाते, तो किराया मुझे बार बार खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पैकिंग सिर्फ एक बार होगी, मैन्युफैक्चरिंग उसकी एक बार होगी। अगर मैंने मान लो कि उसे, मेरे पास वीट है, उसे मैंने क्या कहते हैं
फ्लोर में कन्वर्ट किया पीसने के लिए, तो पीसने वाला काम सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, वो खर्चा सिर्फ एक बार होने वाला है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्लोजिंग, ये थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लेवल ऊपर है, अभी बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो क्लोजिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होती है। तो अब बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि कौन से एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करें और कौन से एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट दे रहा हूँ जो ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होने चाहिए। जो उस लिस्ट में नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होंगे। तो कौन कौन से ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होते हैं? परचेज रिटर्न, वैसे तो ये एक्सपेंस नहीं है लेकिन ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है। सेल्स, वैसे तो ये इनकम है लेकिन गुड्स से रिलेटेड है तो ये भी ट्रेडिंग में आता है। सेल रिटर्न, क्योंकि सेल्स ट्रेडिंग में आया है तो सेल रिटर्न भी ट्रेडिंग में आता है। वेजेस, कैरेज, फ्रेट, वैसे तो बहुत हैं लेकिन आपकी जो सिलेबस के हिसाब से है अभी तक वो यही है। इन सब में ये सब ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होंगे। अभी आपके मार्क्स इस चीज के नहीं कटेंगे कि आप उसे ट्रेडिंग से क्लोज कर रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ ट्रेडिंग आना है, कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आना है, तो आप सब में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। अभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन फाइनल में कटेंगे। फाइनल तक आप इसमें बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तब वहाँ मार्क्स कटेंगे। अभी आपके फर्स्ट हाफ में मार्क्स इस चीज़ के नहीं कटेंगे। लेकिन इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखते हैं। इनकम और एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और कुछ चीज़ों में ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है। ज़्यादातर इनकम और एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब कैसे आता है, क्या आता है, ये कल की वीडियो के बाद, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया लेजर क्या होता है, लेजर की पोस्टिंग के रूल क्या है। कल थ्योरी की भी वीडियो आएगी और कल थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, है ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। आप कल देखना, मंडे को टेस्ट के बाद देखना, क्योंकि मंडे को तो वीडियो आएगी नहीं। कल थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी कि मैंने अभी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी एक पार्ट बनाया है और अभी मैंने 1/3 क्वेश्चन भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में, और 20 मिनट की वीडियो बन गई है ना। क्योंकि लेजर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक एक चीज़ समझा के करानी पड़ेगी। तो इसको ध्यान से आज आप देखना, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, और लेजर से जितने भी आपकी तरफ से क्वेश्चन हैं वो हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। अभी समझ नहीं आएगा, अभी मैंने क्या बताया वो भी बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। जैसे ये बैलेंसिंग वाला मैंने बता दिया, अब जब वीडियो देखोगे कल वाली तो उसमें आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि मैं लाइव में थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि बेसिकली लेजर्स क्या है, लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अब मैं इसकी जब आपको वीडियो भेजूंगा ये आज की गूगल मीट की, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखना। ये अगले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, ठीक है। और कल जो वीडियो आएंगी उन पे उनको मिलाकर जो है आपकी